डोनाल्ड ट्रंप लगाने जा रहे हैं आरएसएस पर बैन। ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई, इसके लिए आपको संपूर्ण वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि आरएसएस पर कोई बैन लगा रहा है। भारत सरकार खुद इसके पहले 3 बार आरएसएस पर बैन लगा चुकी है। सबसे पहला 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के समय, और अब ट्रम्प करने जा रहे हैं बैन। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए आपको वीडियो को संपूर्ण देखना होगा। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट में अवश्य बताना होगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। तो अमेरिकी सरकार के एक पैनल ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में कथित लिप्तता और सहिष्णुता के आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों पर विचार करने की सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार और इसे बर्दाश्त करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लक्षित प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि इन प्रतिबंधों में संगठन की संपत्ति को फ्रीज करना और अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाना भी शामिल हो सकता है। आरएसएस को व्यापक रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा का वैचारिक जनक माना जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली संघीय सरकार का नेतृत्व करती है। यह सिफारिश USCIRF की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई थी, जो इसी महीने की शुरुआत में जारी की गई थी। यह आयोग एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो विश्व स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करती है और व्हाइट हाउस को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करती है। हालांकि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते। नवंबर में जारी भारत विशिष्ट अपडेट में पैनल ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के बीच परस्पर जुड़े संबंध नागरिकता, धर्मांतरण विरोधी और गो हत्या कानून सहित कई भेदभावपूर्ण कानूनों के निर्माण और प्रवर्तन की अनुमति देते हैं। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अमेरिकी सरकार भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर उल्लंघनों में लिप्त होने और उन्हें सहन करने के लिए विशेष चिंता का देश घोषित करे। USCIRF ने भारत के संबंध में 7वीं बार ऐसी सिफारिश की है। भारतीय सरकार ने अभी तक नवीनतम रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि मार्च 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि आयोग पक्षतापूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित आकलन जारी करने का एक पैटर्न अपना रहा है। भारत उन 18 देशों में शामिल था जिन्हें पैनल ने अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, लीबिया, निकारागुआ, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम के साथ विशेष चिंता वाले देशों के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार बिगड़ती रही, क्योंकि सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय और उनके पूजा स्थलों को लक्षित करते हुए नए कानून पेश किए और उन्हें लागू किया। इसमें कहा गया कि भारतीय अधिकारियों ने नागरिकों को धार्मिक शरणार्थियों की व्यापक हिरासत और अवैध निष्कासन को भी सुविधाजनक बनाया और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सतर्कता हमलों को बर्दाश्त किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि संघीय सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों और उनके लिए वकालत करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए है। इसमें उल्लेख किया गया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित अन्य कार्यकर्ता जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ 2020 के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, बिना किसी मुकदमे के 5वें वर्ष भी जेल में बंद है। रिपोर्ट में कहा गया, पूरे वर्ष के दौरान कई राज्यों में हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ ने मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा भड़काने, उकसाने और उत्पीड़न करने का काम बिना किसी डर के किया। 2025 के दौरान हिंसक भीड़ ने राज्य स्तरीय गौ हत्या कानून की रक्षा की आड़ में मुसलमानों पर हमले किए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत के 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है। इसमें आगे कहा गया कि कई राज्य सरकारों ने या तो मौजूदा प्रावधानों को मजबूत किया है या 2025 में धार्मिक धर्मांतरण की व्यापक परिभाषाओं और सख्त दंडों के साथ नए कानून पेश किए हैं। तो समझा दोस्तों आपने कि इसके पहले भी आरएसएस बैन करने के लिए USCIRF ने 7 बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने
कहा है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। अब देखते हैं कि ट्रंप क्या करते हैं, उनके तो काफ़ी अच्छे संबंध हैं मोदी जी के साथ। आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।